Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum class 7. I hope you will be fine and in good health. Today we are going to discuss lesson fit and healthy, topic spell check, new term and short question answer. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपने अपनी नोटबुक रेडी करनी है स्पेल चेक एंड न्यू टर्म के लिए। सबसे ऊपर आपने लेसन मेंशन करना है फिट एंड हेल्दी, टॉपिक लिखना है स्पेल चेक प्लस न्यू टर्म। राइट साइड पे बच्चों मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है जो आपका पैटर्न है। लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट स्पेल वर्ड इज अब्यूसिंग। द फर्स्ट स्पेल वर्ड अब्यूसिंग, ABUSING, अब्यूसिंग। अब्यूसिंग का मतलब होता है बच्चों किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल जो आपके जिस्म के ऊपर बैड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। यूज ऑफ एनीथिंग दैट हैज़ बैड इफेक्ट ऑन योर बॉडी इज टर्म्ड एज अब्यूसिंग। अंडरस्टूड। नंबर 2 रिएक्शन। नंबर 2 रिएक्शन, केमिकल चेंज दैट फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्शन। वो केमिकल चेंज जो कि न्यू सब्सटेंस नई चीज़ की फॉर्मेशन करता है उसको कहा जाता है रिएक्शन। नंबर 3 एंजाइना। नंबर 3 एंजाइना, सीवियर पेन इन चेस्ट ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। छाती में शिद्दत की दर्द का उठना जब आपके हार्ट तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचती, इस कंडीशन को कहा जाता है बच्चों एंजाइना। नंबर 4 रफेज। नंबर 4 रफेज, फाइबर दैट डज नॉट डाइजेस्ट इन ब्लड और बॉडी बट हेल्प इन डाइजेशन। हमारी बच्चों जैसा आपको पता है कि हमारी खुराक के कई मेजर कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल, वाटर। ठीक उसी तरह रफेज भी हमारी खुराक का वो हिस्सा है जो कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है लेकिन डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है और बगैर डाइजेस्ट हुए हुए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। नंबर 5 ओबेस। नंबर 5 ओबेस। ओबेस का मतलब होता है बच्चों ओवरवेट। ज़्यादा खाने की वजह से जब हम ओवरवेट हो जाते हैं इस कंडीशन को कहा जाता है ओबेस या ओबेसिटी। जब हम बहुत हैवी खुराक खा रहे होते हैं तो फैटी सब्सटेंस हमारी टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाते हैं जिस वजह से हमें ओवरवेट कंडीशन का सामना करना पड़ता है। नंबर 6 सिडेटिव्स। नंबर 6 सिडेटिव्स। सिडेटिव्स एक ऐसी मेडिसिन है बच्चों जो कि हॉस्पिटल्स में हाइपर पेशेंट्स को कूल डाउन करने के लिए यूज़ की जाती है। मेडिसिन यूज टू कूल डाउन पेशेंट इन हॉस्पिटल इज टर्म्ड एज सिडेटिव्स। नंबर 7 एडिक्टिव। नंबर 7 एडिक्टिव। एडिक्टिव का मतलब होता है बेटा डिपेंडेंस, किसी चीज़ का आदी हो जाना, किसी चीज़ की लत लग जाना, दैट इज कॉल्ड एडिक्टिव। नंबर 8 एंडोर्फिन। नंबर 8 एंडोर्फिन, इट इज़ अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय नर्वस सिस्टम टू कोप विथ पेन और स्ट्रेस। ये वो केमिकल है जो कि हमारा नर्वस सिस्टम पैदा करता है ताकि हम पेन से और स्ट्रेस से का सामना कर सकें। एंडोर्फिन ये वो केमिकल है जो कि नर्वस सिस्टम पैदा करता है ताकि हम पेन को और स्ट्रेस को कोप कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। एंडोर्फिन को फील गुड केमिकल भी कहा जाता है। एंडोर्फिन को फील गुड केमिकल भी कहा जाता है। ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है बेटा क्विक एंड एक्टिव। ब्रिस्क, क्विक एंड एक्टिव। विटामिन्स, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फूड। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फूड। Let us come to new term. Number 1 nicotine. Number 1 निकोटीन, केमिकल इन टोबैको स्मोक। ये वो केमिकल है, टोबैको स्मोक मतलब बेटा तंबाकू का धुआं, जैसे सिगरेट है या दूसरी स्मोकिंग वाली चीज़ें हैं उनके धुएं में ये केमिकल मौजूद होता है और ये हमारी हार्ट, हमारे ब्लड वेसल्स इनको बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है, यानी बहुत बुरी तरह से मुतासिर करता है। ओबेसिटी। ओवरवेट कॉज्ड बाय ईटिंग टू मच। ओबेसिटी का मतलब होता है बच्चों ज़्यादा खाने की वजह से जो मोटापा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। और ओबेसिटी कई मुख्तलिफ बीमारियों की वजह भी बनता है। नंबर 3 स्टिमुलेंट। नंबर 3 स्टिमुलेंट, सब्सटेंस विच स्पीड अप नर्वस सिस्टम। वो चीज़ें जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में तेज़ी पैदा करती हैं, वो सब्सटेंस जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्पीड अप करते हैं
उन सब्सटेंस को कहा जाता है बच्चों स्टिमुलेंट। क्या कहा जाता है? स्टिमुलेंट। लेट अस कम टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। Let us start our short question answer. Question number 1. What does good health mean? अच्छी सेहत का क्या मतलब है? Answer. Good health is when you feel good both physically and mentally. अच्छी सेहत का क्या मतलब होता है बच्चों? अच्छी सेहत, आपकी सेहत तब अच्छी होती है जब आप फिजिकली और मेंटली यानी जिस्मानी और रूहानी, मेंटली दोनों तरीकों से। This means having a healthy body that is working properly and a healthy mind. इसका मतलब है गुड हेल्थ, अच्छी सेहत का मतलब है कि आपकी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए और आपका दिमाग भी बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि आप जिस्मानी तौर पर और दिमागी तौर पर हेल्दी हैं, यानी कि आपकी जो हेल्थ है वो गुड हेल्थ कहला सकती है। गुड हेल्थ का मतलब है जब आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बिल्कुल फिट है, तब आपको सेहतमंद इंसान कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2. गिव 3 ways बाय विच यू कैन इंश्योर गुड हेल्थ। 3 तरीके बताने हैं बच्चों जिससे आप अच्छी सेहत इंश्योर कर सकें, जिससे आप अच्छी सेहत इंश्योर कर सकते हैं। नंबर आंसर, यू कैन इंश्योर गुड हेल्थ बाय, आपकी सेहत इन 3 तरीकों का इस्तेमाल करके अच्छी रह सकती है। पहला, ईटिंग बैलेंस्ड एंड वेरिड डाइट, ऐसी खुराक लें जो कि बैलेंस्ड हो और वेरिड मुख्तलिफ हो, यानी चीज़ों में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स, हर चीज़ को शामिल करें और खुराक ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, यानी कि चीज़ें भी वेरिड हो, मुख्तलिफ हो और खुराक बैलेंस भी होनी चाहिए। नंबर 2, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, प्रॉपरली डेली बेसिस के ऊपर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद को सेहतमंद रख सकते हैं। नंबर 3, नॉट एब्यूजिंग योर बॉडी विथ ड्रग्स, मुख्तलिफ मेडिसिन का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के ऊपर बैड इफ़ेक्ट डालने से रोकना चाहिए। जैसे कि बच्चों, हमें सर का दर्द हो जाता है या खांसी हो जाती है तो हम फ़ौरन कुछ पेन किलर्स ले लेते हैं। सर का दर्द हुआ, हमने फ़ौरन पेन किलर्स ले ली, तो बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। पेन किलर्स का बहुत बैड इम्पैक्ट होता है हमारे बॉडी के ऊपर। हमारे कई ऐसे बॉडी के सिस्टम्स हैं जैसे नर्वस सिस्टम है या इम्यून सिस्टम है, इन चीज़ों का पेन किलर के ऊपर हमारी बॉडी के ऊपर पेन किलर का बहुत बुरा असर होता है, हमारी बॉडी के सिस्टम के ऊपर पेन किलर का बहुत बुरा असर होता है। इसीलिए छोटे छोटे दर्द को बर्दाश्त करना चाहिए, ना कि फ़ौरन मेडिसिन ले करके कोशिश करनी चाहिए कि वो दर्द बिल्कुल सही हो जाए। पेन किलर्स को स्पेशली बच्चों अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड अ बैलेंस डाइट कंटेन, जो खुराक हम खा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? आंसर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट वेरी डाइट। नंबर 1, जो खुराक हम खा रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके, यानी ताकत प्रोवाइड कर सके। खुराक ऐसी होनी चाहिए बच्चों जो कि हमारी बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयरिंग की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, यानी अगर हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो गए हैं तो उस टिश्यूज़ के बिल्डिंग और उसके रिपेयर को जो खुराक हम खा रहे हैं वो खुराक, उसमें वो सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए जो कि हमारे डैमेज टिश्यू को रिपेयर कर सके। नंबर 3, फूड दैट कंट्रोल केमिकल रिएक्शन, जो भी खुराक हम खा रहे हैं उनके अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो हमारी बॉडी के इंटरनल केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर सके। नंबर 4, फूड दैट कंटेन डाइटरी फाइबर, खुराक के अंदर रफेज मौजूद होना चाहिए क्योंकि रफेज खुराक का वो हिस्सा है जो कि डाइजेशन में हमारी बॉडी की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ फाइबर इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइट, फाइबर का हमारे खुराक में होना क्यों ज़रूरी है? आंसर, फूड कंटेनिंग अ लॉट ऑफ फाइबर हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है बच्चों कब्ज। वो खुराक जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर मौजूद होता है, ऐसी खुराक हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से बचाती है और उसके साथ साथ बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम की दूसरी मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे हीमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स से भी हमारी हिफाजत करती है। हीमोरॉइड्स कौन सी बीमारी है? इट इज़ अ सॉलिड एंड इन्फ्लेम्ड पेन इन रेक्टम एंड एनस।
जब हमारे रेक्टम या एनस की जो वेन्स है वो सोलन और इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं तो इस कंडीशन को पाइल्स यानी कि बवासीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन डेंजर ऑफ ईटिंग टू मच सॉल्ट। ज़्यादा नमक खाने की वजह से कौन सा खतरा हमारी बॉडी को हो सकता है? आंसर, टू मच सॉल्ट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम। ज़्यादा नमक की वजह से कई मुख्तलिफ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। तो ये ज़रूरी है कि हम नमक की अमाउंट को अपने फूड में कम से कम रखें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एनेस्थेटिक यूज फॉर? एनेस्थेटिक बेटा सिंपल लफ्ज़ों में कहते हैं बेहोशी की दवाई। वो मेडिसिन जो आपके जिस्म के हिस्सों को नम यानी कि सुन्न करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनको कहा जाता है एनेस्थेटिक्स। आज आंसर पर, एनेस्थेटिक आर यूज टू नम बॉडी पार्ट्स। एनेस्थेटिक वो मेडिसिन है जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को सुन्न, नम का मतलब सुन्न करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। A general anesthetic is used to put patient to sleep completely before an operation। कोई भी मेजर सर्जरी बेटा, कोई भी मेजर ऑपरेशन होना होता है तो सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है यानी बेहोशी की दवाई दी जाती है ताकि पेशेंट को किसी भी तरह के कोई पेन का या किसी भी तरह के कोई दर्द का एहसास ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। इस सारे स्पेल चेक एंड न्यू टर्म सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की आपने अच्छी तरह से लर्निंग करनी है। थैंक यू सो मच।